तेहरान और हर जगह हमले जारी रखेंगे, इसराइल का ऐलान। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कॉटिस ने कहा कि ईरान की जोहरी सलाहियत और हथियारों के निज़ाम को तबाह करेंगे। तेहरान को लेबनानी दारुल हुकूमत बैरूत की तरह तबाह करने की धमकी। उधर इसराइल के ईरान पर मुतअद्दिद हमले, अहम मकामात को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज ने कहा है तेहरान में वसर हमले मुकम्मल कर लिए। तेहरान में अहम ईरानी शख्सियत पर ड्रोन से कातिलाना हमला। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने कहा नहीं बताना चाहते ईरानी सुप्रीम लीडर हमारा निशाना है। इसराइल का यमन में हौसी मिलिट्री चीफ मोहम्मद अल मग़ानी को शहीद करने का दावा। ईरान के सुबह सवेरे इसराइल पर हमले, मिसाइल की बारिश कर दी। हैफा, तेल अवीव, मकबूजा, बैतुल मक़दिस और तिमरा धमाकों से लरज़ उठे। बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन से अहम तंसीबात पर हमले, मुतादिद इमारतें खंडर बन गई। कम अज़ कम 10 अफराद हलाक, 200 से ज़्यादा ज़ख्मी। तेल अवीव के करीब बैतुलयाम में इमारत मुनहदिम, 35 अफराद लापता। खबर एजेंसी के मुताबिक हैफा में ड्रोन हमला, रिफाइनरी में आग भड़क उठी। पासदारान इनकलाब का कहना है इसराइल ने जंग जारी रखी तो ईरान के हमले मज़ीद सख्त होंगे। ईरान का 1 घंटे में इसराइल के 10 तैयारे मार गिराने का दावा। ईरान पर इसराइली हमले अमरीका की आशीर्वाद के बगैर नामुमकिन थे। अमरीका की इसराइली हमलों की पुष्पराही के सबूत मौजूद हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की तेहरान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इसराइल पर ईरान का जवाबी हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक अपने दिफा में किया। ईरान ने इसराइल के फ़ौजी और इक़्तिसादी अहदाफ़ को निशाना बनाया। पारिस गैस फील्ड पर इसराइल का हमला ख़तरनाक अमल था। इसराइल के खिलाफ जंग को ईरान दीगर ममालिक तक तोसी का ख़्वाह नहीं। अगर मजबूर किया गया तो ईरान जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ाने पर गौर कर सकता है। ईरान अपना दिफा कर रहा है जो उसका उसूली हक है। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ईरान के नेतन्स रिएक्टर पर इसराइली हमले की मज़म्मत करे। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज इसराइल को मफलूज करके दम लेंगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei का ईरानी अवाम से खिताब। कहा सेहूनी रियासत को अपने जराइम का ख़ुमियाज़ा भुगतना पड़ेगा। ईरान ने कभी किसी के साथ लड़ाई शुरू नहीं की। अगर किसी ने ख़बासत दिखाई तो उसको पता होना चाहिए उसको करारा जवाब मिलेगा। ईरान के खिलाफ हमलों को सदर ट्रंप की वाज़ेह हिमायत हासिल है। ईरानी रहनुमा अपना बैग पैक कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का वीडियो पैगाम जारी। कहा ईरान को ऐसा जवाब देंगे जिसका उनकी क़यादत ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। आयतुल्लाह हुकूमत हर जगह निशाना होगी। अमेरिका ईरान पर हमलों में मुलव्वस नहीं, सदर ट्रंप ने तरदीद कर दी। कहा कल रात ईरान पर हमले से अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं। ईरान अमेरिका पर हमलों से बाज रहे। मजीद कहा वो इसराइल ईरान में आसानी से डील करा सकते हैं। दूसरी जानिब अमेरिका ने यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वुस्ता मुंतकिल कर दिया। ईरान की जोहरी अदम फैलाव माहिदे से अलग होने की धमकी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने सलामती काउंसिल में ख़त जमा करा दिया। ख़त में वाज़ेह किया गया मगरबी पाबंदियों के जवाब में ईरान जोहरी अदम फैलाव माहिदे से अलहदा हो जाएगा। ईरानी मंदूब सईद इरवानी के मुताबिक बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने पाबंदियाँ लगाने की कोशिश की तो इक़दाम करेंगे। ईरान इसराइल कशीद की आलमी रहनुमाओं में राब्ते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन में राब्ता। रूसी सदर पुतिन के ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत। उधर सऊदी वली अहद का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा हम अपने भाई ईरान के साथ खड़े हैं। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का तुर्की के सदर से भी राब्ता। अमरीका और ईरान में जोहरी माहिदे पर मुज़ाकरात मनसूख। ओमान की सालसी में मुज़ाकरात आज होना थे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा मौजूदा सूरत हाल में अमरीका के साथ बातचीत जारी रखना बिला जवाज़ होगा। इसराइली अफ़वाज का कहना है कि तेहरान के पास अब कोई दिफा नहीं।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5.5 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 5 रुपये 27 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 1 रुपया 12 पैसे फी लीटर महंगा हो सकता है। मट्टी का तेल 4 रुपये 16 पैसे जबकि लाइट डीजल 4 रुपये 13 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल की वर्किंग की तफसीलात सामने आ गई। आलमी मार्केट में तेल महंगा होने की बिना पर तेल मार्केटिंग कंपनियों की वर्किंग तैयार। वज़ीर आला पंजाब का सनती और माइंस वर्कर्स के बच्चों के लिए कॉमसेट में मुफ्त तालीम का ऐलान। कारकुनों के बच्चों को कॉमसेट यूनिवर्सिटी के साथ कैंपसेस में दाखिला दिया जाएगा। फीस हुकूमत पंजाब अदा करेगी। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड ने कारकुनों से दरखास्तें तलब कर ली। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में कोई बच्चा अब तालीम से महरूम नहीं रहेगा। बाप वो चिराग है जो औलाद के हर अंधेरे में रोशनी बनता है। मेरे वालिद नवाज शरीफ मेरे रहनुमा, कायद, उस्ताद और ताकत हैं। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का फादर्स डे पर पैगाम। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, बच्चों की कामयाबियों के पीछे बाप की खामोश मेहनत होती है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले, वालिद की शफ़क़त बच्चों की ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी के बाद बादल बरस पड़े। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार, पत्तों की और गिरदुरवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। कई मकामात पर आंधी, झक्कड़ चलने और तेज़ बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5.5 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 5 रुपये 27 पैसे फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 1 रुपये 12 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो सकता है। मट्टी का तेल 4 रुपये 16 पैसे रुपये जबकि लाइट डीजल 4 रुपये 13 पैसे फ़ी लीटर महंगा होने का इम्कान है। ज़ैक़म नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ैक़म, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आलमी मंडी में जो तेल की कीमतों में इजाफा देखा गया है उस पर ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल की जानब से वर्किंग तैयार की गई है और उसकी तफसीलात के मुताबिक तेल महंगा होने की बिना पर तेल की जो मार्केटिंग कंपनियां हैं उन्होंने जो वर्किंग तैयार की है उसमें एक इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5.5 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 5 रुपये 27 पैसे फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ है जबकि पेट्रोल 1 रुपये 12 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो सकता है। मट्टी का तेल जो है 4 रुपये 16 पैसे जबकि लाइट डीजल 4 रुपये 13 पैसे फ़ी लीटर महंगा होने का इम्कान है। और इस हवाले से जो ओगरा है वो आज हतमी समरी जो है वो तैयार करेगा और अपनी समरी वज़ीर आज़म को भिजवाएंगे और वज़ीर आज़म इसकी मंजूरी देंगे और अगर ये मंजूरी हो जाती है तो नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो जाएगा। जी ठीक है ज़ैक़म, बहुत शुक्रिया आपका।